नहर और रूही ने घर छोड़कर की अपनी नई शुरुआत और दादी सोनी को हुआ अपनी गलतियों का पछतावा। जी हाँ दोस्तों, अब ऐसे में रूही और दादी और सोनी की चाल में रूही पूरी तरीके से फंस चुकी है और अब वही रूही को भी लग रहा है कि उसे जूही से अलग होना ही पड़ेगा, वरना उसकी वजह से जूही और उसके बच्चे को खतरा हो सकता है। इसीलिए रूही जूही से अलग होने के लिए बहुत बड़ा कदम उठाती है और यह दूसरी तरफ नहर के सामने दादी और सोनी की काली सच्चाई आ चुकी है और उससे यह पता चल चुका है कि दादी और सोनी रूही को जूही से अलग करना चाहती है। इसीलिए नहर भी दादी और सोनी को सबक सिखाने का फैसला करता है। तभी यहाँ दूसरी तरफ रूही न चाहते हुए भी जूही से अलग होने के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठा देती है और अपने बच्चे रोहान के कपड़े और खिलौने घर के बाहर ग्राउंड में ले जाती है। तभी रूही उन कपड़ों और खिलौनों में घी डालकर आग लगा देती है। तभी परिवार के सभी लोग रूही के पास आ जाते हैं और दादी रूही को एक जोरदार थप्पड़ मार देती है और रूही पर गुस्सा करके अनजान बनने की कोशिश करते हैं। जैसे ही रूही ने जो कुछ भी किया उसके पीछे उनका कोई हाथ नहीं है। तभी दादी रूही से कहती है कि रूही, तुमने हमारे रोहान के कपड़े और खिलौने क्यों जलाए? कहीं तुम पागल तो नहीं हो गई हो? तभी रूही को पता होता है कि जूही उसकी बातें सुन रही है। इसीलिए रूही जूही से अलग होने के लिए कहती है कि दादी, मैं कहना तो नहीं चाहती हूँ, लेकिन अभी जूही यहाँ नहीं है, इसीलिए मैं कह देती हूँ। जब से रूही की माँ बनने की खबर आई है तब से आप सभी का ध्यान जूही की तरफ हो गया है, क्योंकि जूही इस घर को वारिस देने वाली है। आप में से कोई भी मेरे बारे में तो कुछ भी सोच ही नहीं रही है, इसीलिए मुझे जूही से जलन हो रही है। तभी रूही की यह बात सुनकर जूही को एक बहुत बड़ा झटका लगता है। जूही इस बात से अनजान होती है कि दादी और सोनी के कहने पर ही रूही यह सब कर रही है, लेकिन फिर भी जूही को यकीन नहीं होता है कि रूही को उसके जलन कैसे हो सकती है। तभी दादी रूही पर बहुत गुस्सा करती है, लेकिन तभी नहर आ जाता है और दादी से कहता है कि दादी, अब बहुत हुआ आप सभी का। मुझे आपकी और छोटी माँ की सारी सच्चाई पता चल चुकी है और मुझे यह भी पता चल चुका है कि आप दोनों रूही को जूही से अलग करना चाहती है और इसलिए आप दोनों के कहने पर ही रूही यह सब कर रही है। लेकिन अब मैं अपनी रूही को और रोता हुआ नहीं देख सकता हूँ, इसीलिए आप दोनों जैसे चाहती थी ठीक वैसे ही होगा और रूही हमेशा हमेशा के लिए इस घर से बाहर जाएगी। लेकिन रूही के साथ साथ मैं इस घर से बाहर जाऊंगा और दोबारा इस घर में कदम नहीं रखूंगा। तभी नहर की यह बात सुनकर दादी और सोनी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि दादी और सोनी केवल रूही को घर से बाहर निकालना चाहती थी, न कि नहर को। तभी नहर रूही को अपने साथ कमरे में ले जाता है और अपना सारा सामान पैक करके घर छोड़कर जाने लगते हैं। तभी दादी और सोनी नहर के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं और कहती है कि नहर, तुम घर छोड़कर मत जाओ, तुम्हारे बिना यह घर सूना हो जाएगा। हम दोनों तुमसे वादा करते हैं कि आज के बाद हम रूही और जूही को अलग करने के बारे में सोचेंगे भी नहीं। लेकिन इस बार नहर दादी और सोनी की एक भी नहीं सुनता और रूही के साथ घर छोड़कर चला जाता है और दादी और सोनी अपनी गलतियों पर पछताते रहते हैं। लेकिन दोस्तों, असली कहानी तो यहाँ से शुरू होती है। घर छोड़ने के बाद नहर और रूही के सामने आई जिंदगी की कई चुनौतियाँ खड़ी हो जाती है। रूही पहले से ही अंदर से टूट चुकी होती है, क्योंकि उसने अपने बहन जूही से अलग होने का इतना बड़ा कदम उठाया था। वही नहर उसे समझाता है कि अगर सच और प्यार का साथ हो तो कोई भी मुश्किल उनका रास्ता रोक नहीं सकती। नहर और रूही शहर के दूर कोने में एक छोटे से किराए के घर में शिफ्ट हो जाते हैं। घर छोटा जरूर था, लेकिन उस घर में एक दूसरे का साथ और सच्चा प्यार था। नहर रूही से कहता है कि रूही, इस घर की दीवारें साधारण हो, लेकिन इसमें हमारा विश्वास और प्यार गूंजेगा। रूही की आंखों में पहली बार उम्मीद की चमक दिखती है। धीरे धीरे दोनों अपनी जिंदगी को नए सिरे से संभालने लगते हैं। रूही घर की जिम्मेदारियां संभालती है और नहर बाहर नौकरी की तलाश करता है। कई बार नहर को असफलता मिलती है, लेकिन रूही हर कदम पर उसका हौसला बढ़ाती है। वहीं दूसरी तरफ दादी और सोनी की हालत और खराब होने लगती है, क्योंकि परिवार में सभी सदस्य उनसे नाराज रहते हैं। जूही भी उनसे बात करना बंद कर देती है, क्योंकि उसे एहसास हो चुका था कि दादी और सोनी की वजह से ही उसकी बहन इतनी दूर बड़ी मुश्किल में फंसी। एक दिन जूही चुपचाप नहर और रूही से मिलने आती है। वह रोते हुए रूही से कहती है कि दीदी, मुझे माफ कर दो,